सकते हैं, रेडी फॉर पिकनिक। मैं तीर जा रही हूँ। देखो भाई सब रेडी भाई पिकनिक में जाने के लिए, बट अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखो भाई शादी वाला माहौल चल रहा है और देख के तो मन ऐसा हो रहा है कि नाच ही लेते हम लोग भी। तो देखो भाई हम चले नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये 2025 एंड होने वाला है तो हमने सोचा कुछ अच्छा करना चाहिए, तो हम चले पिकनिक बनाने। मतलब कि 2026 में तो दुनिया ही खत्म है, घूम लो जितना घूमना है। जा रहे हैं भाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को कि उसको तो शादी की पड़ी है अपनी, तो भाई हमको नहीं है, हम तो बस एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए हम मैगी पार्टी करने जा रहे हैं, वो भी गंगा जी में। देखते हैं, हमसे मैगी बनाते तो आता नहीं है, बट वहाँ ट्राई करेंगे कैसे बना सकते हैं हम। तो ये देखो यही है वो लाला, पीयूष लाला, जिसको शादी की चिंता हो रही है। बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में चिंता हो रही मुझे, खाने की चिंता। समझ रहे हो ना। सब हमारा सामान है, मैगी बनने वाला सामान रख लिए हमने। और ये देखो इतनी खतरनाक रास्ते से जाना पड़ रहा है भाई पिकनिक बनाने के लिए। तो देखो अब हम यहाँ से चल देते हैं। अभी 5th क्लास में, ज़्यादा बड़ा नहीं है और शादी के सपने सजाने लग गया भाई। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। ऐसे नहीं, शुरू से दिखाता हूँ। आधी रास्ता तो हमने कंप्लीट ही कर लिया था भाई। और यहाँ पर देखो किसान भाई का नौजल चल रहा था, तो यहाँ से पाइप गया था, पाइप लाइन गई थी। और ये लोग भाई कौन सी रास्ता से आने लगे थे, क्योंकि उनको लोगों को लकड़ी ढूंढना था ना मैगी बनाने के लिए। तो वो लोग उस साइड से आ रहे थे और मैं इस साइड से आ रही थी। मेन रास्ता मैं जहाँ से आ रही हूँ वहीं से थी और वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे, मैं राइट साइड से जा रही थी। तो यहाँ देखो भाई पानी बह रहा था यार, पानी वेस्ट हो रहा था। यही पानी खेत में जाता तो फसल उग जाती, लेकिन ये तो ऐसे ही रास्ते में जा रहा है, वेस्ट है यार, क्या कर सकते हैं। तो देखो वो लोग वहाँ पर लकड़ी बीन रहे हैं। बहुत मुश्किल से मिली थी गाइस हमको लकड़ी। सो एवरीवन, आप लोग कब आ रहे हैं हमारे यहाँ हमारे हाथ की मैगी खाने। तो ये देखो ये दोनों बस बीन रहे थे लकड़ियाँ। मेरी बहन भी नहीं बीन रही थी, मैं भी नहीं बीन रही थी। और ये देखिए तो मैंने इनको बताया कि ये डली उठाओ, तो इन लोगों ने यहाँ से भी उठाए। कलेक्ट कर रहे थे ये लोग। ये देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं भाई। इन लोगों ने बोले थे दीदी मैगी पार्टी करने चलते हैं, इसलिए हम आए थे। और जब हम लोगों को लाए हैं तो काम तो उन्हीं को करना पड़ेगा ना। और हमारे हाथ में तो मोबाइल था, तो हम तो लकड़ी बीन ही नहीं सकते थे। देखो मेरे हाथ में एक में थैला था और इसके हाथ में दोनों भरे हुए थे और वो दोनों खाली थे, तो उन लोगों ने लकड़ी बीना। और ये देखो गाय भैंस चल रही हैं। ब्लैक वाली एक भैंसी और वाइट वाली गाय है भाई। और ये देखो भाई ऐसा सुनसान रास्ता है, यहाँ किसी को मार के भी फेंक दें तो पता ना चलेगा। और किसान भाई ने गेहूं लगा दिए, देखो ये गेहूं के बीज डले हुए हैं। तो हम चले जाते हैं अब। ये देखो आप, ये खेत में गेहूं उगने के बाद हम यहाँ से नहीं चलेंगे, फिर हमको दूसरी रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और ये देखो भाई ऐसे गुफा से निकलना पड़ता है गंगा जी जाने के लिए। तो हम ये यहाँ से निकले और वो लोग तो अभी वहीं अटके हुए थे यार। पैर में मेहंदी जो लगी उनके, अरे यार मेहंदी नहीं लगी है, वो लोग लकड़ी ला रहे हैं ना, इसलिए उन लोगों को वक्त लग रहा है। तो वो पीछे ही रहे और मैं देखो ये गुफा वाली रास्ते से निकल गई। और यहाँ भी पहले यहाँ कोई एक अंकल जी रहते थे, वो यहाँ सीढ़ी बना देते, लेकिन अब ख़त्म हो गए थे तो यहाँ कोई बनाते ही नहीं है और ऐसे ही जाना पड़ता है। और ये देखो भाई ये थी मैन गंगा जी के स्टार्टिंग, मतलब जहाँ से रास्ता एंड होती है और गंगा जी आ जाती है। तो हम पहुँच गए थे फाइनली वहाँ। और फिर मैंने यहाँ थोड़ी देर वेट की उन लोगों के आने का, पर वो क्या कहते हैं दीदी आप चली जाती ना, हमारा क्यों इंतज़ार कर रही थी, हमको डर थोड़ी लगता है। मैंने सोचा यार मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं उनके लिए रुक जाऊँ, लेकिन ये तो भाई ऐसा कह दिए। और ये तो लकड़ियाँ ऐसे बीन रहे थे जैसे घर लेके जाएंगे। तो ये इन्हें कह ही रही थी कि बचेगी तो मैं घर लेके जाऊंगी,
ये क्या कहता है, ये बहुत पागल लड़की है, यहीं तो खा ले कहता है, फिर घर ले जाना। फिर ये सब नीचे उतर रहे थे भाई। इन लोगों के पीछे मैं चल रही थी क्योंकि मेरी बहन दिखने में बस बड़ी है, बड़ी नहीं है, और बड़ों का कर्तव्य होता है कि वो छोटों को साथ लेके चलें, साथ लेके नहीं, उनको आगे पहुँचाएँ और खुद पीछे रहें मेरी तरह। तो मैं पीछे थी और उन लोगों को आगे जाने दी मैंने। और ये देखो भाई गंगा जी, इसकी तो लकड़ियाँ ही गिर गई भाई। ये देखो भाई गंगा जी, नहाने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा जाएगा भाई, ठंडी के टाइम में, और ठंडा पानी, वाह वाह। हम लोगों ने नहाया भी था। तो यहाँ से देखो भाई, ये रास्ता थी, पहले यहाँ सीढ़ी बनी हुई थी और इतनी बड़ी लंबी पहाड़ न के आना पड़ा हम लोगों को। अब मैगी पार्टी करना है तो वो तो आना ही पड़ेगा यार। और ये देखो भाई, पानी धार चल रही थी, आप लोगों को बस वो उतली लग रही, लेकिन नहीं, वो बहुत तेज़ गंगा जी थी। और इनने फिर एक पेड़ से लकड़ी तोड़ना स्टार्ट कर दिया यार। इतनी लकड़ी तो काफ़ी थी हमारी मैगी बनने के लिए, फिर भी ये दोनों उठाने लगे और लकड़ियाँ। तो ये देखो, थे हम 4 लोग और इतनी पागलपंती किया हम लोगों ने, इतनी मस्ती की है जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो ये देखो, ये गंगा जी कितनी अच्छी दिख रही है हमारे यहाँ। आप लोग आना और हम आप लोगों को घुमाएंगे ज़रूर। तो ये देखो भाई, ये सब फिर आगे निकल जाते हैं और मैं रह जाती हूँ पीछे। और हम फाइनली पहुँच चुके थे उस जगह में जहाँ हमको बनाना था मैगी। तो ये देखो, यहाँ तो आज इतने सारे लोग थे, नहीं तो यहाँ रोज़ हर कोई नहीं आता है। और मैंने बीन ली लकड़ी, मैंने कलेक्ट की लकड़ी जो आजू बाजू दिख रही थी। मैगी जो बनाना, तो फिर वो लोग कहते कि दीदी ने हम लोगों से बस काम कराया, इसलिए मैंने ले आई लकड़ी। और अब मैं इनको इकट्ठी करके रखूँगी। देखो इतनी लकड़ी हो गई हमारे पास। और फिर हमने सोचा कि नहाना चाहिए अब, फिर उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि कोई भी खाने को बनाने से पहले नहाना चाहिए, हमारी मम्मी बोलती हैं ऐसा। तो उनकी बात कैसे ना माने उनकी बेटी। तो देखो भाई, मैं नहाने तो चल गई शौक़ से बहुत जल्दी अंदर, लेकिन इतनी ठंडी लग रही थी कि डूबना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तो ये देखो, ऐसा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ, नहाऊँ क्या नहीं। फिर ये दीदी आई, सुहानी दीदी हमारे साथ, मतलब छोटी हैं बट मैं दीदी कहती हूँ। तो वो तो डूब गई भाई, उसको ठंडी नहीं लगी, बट मुझे बहुत ठंडी लग रही थी और मैंने उसके ऊपर और डाल दी पानी। फिर मैंने कोशिश की कि अब डूबना चाहिए, तो मैं डूब गई भाई और बहुत ठंडी लगी, मछली की तरह मैं किलबिला गई। और ये देखो भाई, ये तो तैर के नहा रही थी और मैंने एक डुबकी लगाई और आ गई। और ये तो देखो भाई, बह के जाऊँगा कहता है। ये देखो धार चल रही थी भाई, और ये वहाँ जाके खड़ा हुआ था, कहता वो पत्थर में जाऊँगा, तो वो पत्थर में चले गया। ये भी बहुत आतंकवादी है भाई। देखो, ये हमसे दूर जा रहा था, कितनी दूर जाएगा, हम इसके पास जाके इसके ऊपर पानी डाल ही देंगे। तो ये देखो, वो लकड़ी से लकड़ी फेंक दूंगा कह रहा था और मैंने डाल दिया उसके ऊपर पानी। देखो भागते रास्ता नहीं मिली। फिर हमने नहा के ये क्या किए भाई, बच्चों के साथ बच्चों जैसी हरकतें तो करना ज़रूरी होता है। तो मैंने ये देखो भाई, यहाँ पर ये रेत को प्लान की और कुछ बना रही थी, लेकिन आपको नहीं दिखाऊंगी। फिर नहा के रेडी हुई मैं और बनाने लगे हम मैगी। तो आप देख सकते हैं, हम लोग एकदम रेडी थे मैगी बनाने के लिए। हमने सारी चीज़ें घर से ही ला लिए थे, मैगी और सब्ज़ी वगैरह। तो इनको काटे हम लोगों ने, धुल के लाए, और ये मैगी भी ले आए थे, सारे मसाले भी थे। मसाले, जीरा था, जीरा जो हमारी सब्ज़ी के लिए बनता है, हीरा बनता है ना, हीरा, उसकी वजह से ही तो टेस्ट आता है तड़के में, क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उसका ही टेस्ट हमारे लिए हीरे जैसा लगता है हमको। हीरा नहीं बोल सकती, हीरा को चाटने से तो मर जाते हैं बोलते हैं ना, सुनी हूँ मैंने, मुझे भी नहीं मालूम है। तो ये भाई, और हमने ये दोने भी ला लिए थे, पहाड़ वाली मैगी ना सही, हमारी गंगा जी वाली मैगी को स्पेशल बनाने के लिए। ये देखो भाई, और ये पीयूष भाई नहा के भाई यहाँ चूल्हे बनाने के लिए पत्थर कलेक्ट कर रहे थे। ये देख रहा था कि आ जाएंगे कि नहीं उस पत्थर में हम। तो ये देखो भाई, ये बना रही थी ब्लॉक। तो भाई चलो अब इनको धुल के लाते हैं सब्जियों को, फिर काटेंगे। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। तो भाई गंगा जी की आवाज़, पानी की आवाज़ इतनी अच्छी आ रही थी, ऐसा लग रहा था झरने से पानी गिर रहा हो।
तो मैं चली गई थी भाई। ये पानी इतना क्लीन दिख रहा था, लेकिन अभी आप लोगों को कैमरे में अच्छा नहीं दिखेगा ब्लॉग्स में। और ये इतना ज़्यादा क्लीन था क्या ही बताऊँ। और ये तो देखो भाई, सब्जी को भी शायद धुलना नहीं था, उनको तो बह के जाना था। ये देखो मैंने इनको फिर उठा के धुली। भाई बह जाती तो फिर हम कहाँ से लाते और हमारी मैगी कैसे बनती। इसलिए मैंने आलू टमाटर सब कुछ धुल ली अच्छे से। हम प्याज, वो प्याज नहीं है वो आलू, आप लोग प्याज मत समझना। हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, इसलिए हम प्याज लाते भी नहीं। तो हम दोनों तो खाते नहीं हैं, हमारे वजह से पीयूष और सुहानी को भी बिना प्याज वाली मैगी खाना पड़ेगा। बट कोई नहीं, आज वो हमारे घर जैसी मैगी भी तो खा के देखे, तो हम तो चल देते हैं अब भाई इनको काटने के लिए धुल के। ये देखो भाई, ये सारी चीज़ इतनी थी। और ये तोड़ रहा था लकड़ियाँ कि चूल्हे में आ जाएं, और सब अपना वर्क कर रहे थे। और ये भी देखो, फिर मैंने सोचा सब कुछ तो कंप्लीट हो गया है, तब तक क्यों ना इन लोगों को काम करने दें। तो ये लकड़ी लगा के देख रहे थे, और ये सब्जी काटना भर बाकी था। बाकी धुल के तो ला लिए थे हमने, और ये माचिस लाना सबसे पहले रखे थे हम। उसको भूल जाते तो आग कैसे लगाते। आदि मानव तो है नहीं कि हम पत्थर से आग लगाएं। ये देखो भाई, ये सब्जी तो कट ही नहीं रही थी, कितने नाटक कर रही थी यार। इतने नाटक तो मैं भी नहीं करती किसी चीज़ को खाने में जितना ये कर रही थी कटने में। फिर ये देखो भाई, सब बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कब मैगी बन जाती है और कब मुंह में पेट में चली जाती। सॉरी सॉरी तो ये देखो भाई, ये गंगा जी के व्यू के साथ और हम जो मैगी खा रहे थे बना रहे थे, उसका आनंद तो आप लोग सोच भी नहीं सकते यार कि इतना अच्छा लग रहा था हम लोगों को। ये देखो, ये ना मिर्ची नहीं कट रही थी। और ये भाई साहब तो देखो भाई, हमने ये गंजी लाए थे यार कि ये ब्लैक भी होगी तो हम इसको अलग कर देंगे। फिर इन तीनों लोगों ने अलग अलग आके ट्राई किए, बट ये रेता थी यार, ये कहाँ चिपकने वाली थी रेत। तो इनने ला लिया, एक चूल्हा था वहाँ, चूल्हा दिख रहा था उसमें राख डली थी, तो वो राख को लाया इनने, फिर धुल दी। फिर ये मेरी बहन ने की कि तुम दोनों को ही कुछ नहीं आता है, मैं ही कर देती हूँ। तो मेरी बहन ने इसमें लगाई थी राख, जो चूल्हे में होती लकड़ियाँ जलती ना, उससे जो निकलती है उसको ही राख कहते हैं। तो मेरी बहन ने इसमें राख लगाई कि ये गंजी ब्लैक ना हो जाए, नहीं तो मम्मी से तो और भी डांट खाते। तो इसको ये कर दी, और इसको सोखने के लिए भी रखी थी इनने। ये देखो भाई, ये आ गई, और ये बन गया हमारा चूल्हा। और यहाँ कट रही थी सब्जियाँ। ये देखो, सारी सब्जी थी भाई हमारे पास, बस शिमला मिर्च को छोड़ के, वो रहती तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। और ये देखो, मैंने सोचा ब्लॉग ही बनाया जाए, तो मैं दिखाने लगी सब कुछ। इसके बाद हम चालू करते मैगी को बनाना। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ ये दीदी तो भाई क्या खुश थी कि मैगी खाने वाले हैं हम। ये देखो, फिर दिखाई मैंने अपना फेस और दिखाई सारी सब्जियाँ, और भिड़ गए हम चूल्हा को जलाने में। ये तो कहता भाई मैं ही जला के रहूँगा। तो इनने जलाया चूल्हा, और इसको हमको आग को पकड़ना भी था। हमें तो मालूम ही नहीं था कि माचिस में 2 ही काड़ी हैं और दोनों ही नाश हो गई, तो फिर आग कैसे जलती। बट आग तो इतनी समझदार थी कि वो एक ही बार में जल गई। और ये देखो, जलाने वाला लड़का जो था इसलिए जल गई, लड़की रहती तो नहीं जलती आग। तो ये चूल्हा जला हमारा, और ये हमने रखे उसमें गंजी। तो ये देख सकते हैं हमारी गंजी लुढ़क रही थी चूल्हे से, तो पीयूष ने उसमें पत्थर लगाया। तो आप देख सकते हैं ये आग जल गई थी हमें देख के, हमसे जो जल रही थी वो। ये देखो भाई, फिर हमको बहुत सारे लोग देख रहे थे जो नहाने आए थे। फिर हमको इतना ज़्यादा धुआं लग रहा था। घर में जो गैस मिलती उसमें खाना नहीं बनाते, मैगी नहीं बनाते, और यहाँ चूल्हे में बनाने का शौक़ लगा था, तो इसमें डाले हमने तेल। भाई मैगी तो मैंने बनाई थी, बट इन लोगों ने वीडियोस बनाने के लिए ऐसा दिखाया कि सारी चीज़ें हमने किए हैं, बट मैंने बनाई थी, और ये मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो आप देख सकते हैं तेल गरम होने वाला हो ही गया था और मुझे उसमें डालना था जीरा और राई। तो ये देखो भाई, मैं उसमें डाल रही थी, और ये धुआं इतना परेशान कर रहा था क्या ही बताएं। और सॉन्ग्स भी चल रहे थे, उनको सुन के तो इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम कहीं टूर में बहुत ही अच्छी जगह गए हैं। गंगा जी जैसा लग ही नहीं रहा था। तो ये गर्म होने को देखा हमने कि ये गर्म हुई है क्या नहीं भाई। आग तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी और धुआं भी बहुत तेज़ निकल रहा था।
तो ये देखो इतना ज़्यादा धुआं था कि आँख से आंसू भी आने लगे थे। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा वो लगता है धुआं, पसंद नहीं है, मतलब आँख में आता है तो रुला देता है ये। और मैंने ये डाली जीरा राई, आप देख सकते हैं। और फिर ये मिर्ची डाल के मैंने उसको थोड़ा फ्राई होने दिया। ये तो भाई ब्लॉग बनाने आ गई, वीडियो शूट करने आ गई मेरी बहन, आप देख सकते हैं। फिर मैंने एक-एक वेजिटेबल डाल के सारी चीज़ को अच्छे से फ्राई की, तो आप देख सकते हैं। और इन लोगों का क्या गेम चल रहा है, ये क्या ढक के रख रहे हैं भाई मैगियों को। और हमने बस 2 ही मैगी 3 मैगी लाए थे 10-10 वाली, और वही इतनी ज़्यादा हो गई थी, क्या ही बताएँ। फिर हमने बचा के घर भी लाए थे। तो ये देखो इतना धुआं लग रहा था कि मुझे उस साइड से इस साइड आना पड़ा, और ये आग हवा में चल रही थी तो इसकी अंगारें बहुत तेज़ थी। तो आप देख सकते हैं भाई, हाथ ना जल जाए करके आलू टमाटर सब डाल रही थी मैं दूर चम्मच से ही। ये देखो ये लकड़ी जलाने आ गई फिर हमारी बहन और पीयूष दोनों ही, और इसका तो हाथ ही जल गया है यार। ये देखो फिर हम तो ये मूँगफली डालना ही भूल गए थे यार। फिर पहले भूनते तो शायद ज़्यादा टेस्ट आता, बट कोई नहीं, छोड़ने के बाद ये इनका कलर अच्छा हो गया था और टेस्ट भी अच्छा आ रहा था। फिर हम लोगों ने इसमें डाली मेथी, पर हमने उसको बचा ली क्योंकि हमें मेथी कड़वा लगती है। फिर ये दीदी ने भी भाई ब्लॉग शूट करने के लिए इसमें हाथ लगाई, योगदान दिए अपना, बट कोई भी इनका वो नहीं था कि इनने बनाई होंगी मैगी। मैगी तो मैंने बनाया था। फिर इनका तो भाई अलग ही चलता है। ये दोनों यहाँ, ये देखो भाई कितनी सुंदर दिख रही है अभी से ही, बिना मैगी और बिना उसके फ्राई हुई इतनी सुंदर दिख रही। खाने के बाद कितना कितना अच्छा टेस्ट आएगा ये भी सोच सकते हो आप। दिखा रहा है ना। और भाई ये देखो यार, इसको देख के तो ऐसा लग रहा था ये पुलाव बन रहा है, बट ये तो मैगी थी। और इसकी सब्जियां जो भून रही थी वो तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये मेरी बहन का हाथ तो मशीन बन गया था भाई। ये देखो इनने हाथ से ही पकड़ ली और ये चल गए पानी लाने, क्योंकि हमको डालना था मैगी में पानी। हमने पहले मैगी को चढ़ाए नहीं थे, हम आज न्यू स्टाइल में बनाने वाले थे उसको। ये देखो भाई इसमें डाले पानी हम लोगों ने। फिर हमको लग रहा था कि हमने पानी डाल के गलत किए, बट नहीं, ये कोई गलत नहीं हुआ था। इसमें सारी सब्ज़ी जोड़ी, पानी जोड़ा, उसमें सारे मसाले डाले हम लोगों ने, और ये एकदम सब्ज़ी जैसी लगने लगी। फिर हम लोगों ने मैगी डाले उसमें। तो आप देख सकते हैं ये मैगी तो बड़ा सता रही थी, खुल ही नहीं रही थी इसकी पैकेट। तो मैंने अपने दाँतों का इस्तेमाल की और फिर मैगी डाली। तो आप देख सकते हैं मैंने तोड़ के डाली थी कि ज़्यादा बड़ी बड़ी ना हो। और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा थी यार ये मैगी, क्या ही बताऊँ। और ये तीनों लोग भिड़े थे भाई कि ब्लॉग में हम लोग भी आ जाएं। ब्लॉग में आने के लिए ये लोग तो किसी का मर्डर भी कर देंगे, सही बताऊँ मैं। मतलब इनको ब्लॉग्स में आना अच्छा लगता है। मेरी बहन ने भी इसमें डाली मैगी, आप देख सकते हैं। और ये आग तो भाई कितनी तेज़ थी यार, हमने सोचा भी नहीं था कि आग हमसे जल जाएगी। फिर इन लोगों ने मसाला डाले, मैगी मसाला, जो हम अलग से घर से पैकेट भी लेके आए थे। और हाँ, मैगी में भी जो निकली थी उसको डाले। फिर मसाला डालते डालते मुझे लग गई प्यास, तो मैंने पानी पिया। और ये देख सकते हैं आप, कोई देख रहा था तो मैं वहाँ देखने लगी थी। और ये मसाला तो मैंने डालते डालते गिरा दिया आधा सा बाहर। देखो ये डाली मैंने मसाला, और मुझे लग रहे थे चटके, क्योंकि ये आग ऊपर तक आ रही थी, बहुत ज़्यादा अंगारें थी इसकी। और इसको मिला दिए अच्छे से। अब इसको छोड़ने देते हैं। और ये अब 5 मिनट वाली मैगी तो नहीं है हमारी, 1 घंटे लग गए इसको बनाने में हमें। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे जो करना पड़ा था। फिर ये देखो फाइनली ये चुड़ भी गई थी, ऐसा लग रहा था, बट अभी चुड़ी नहीं थी। हमने टेस्ट करके देखा उसे तो। फिर ये देखो भाई, ये ऐसी दिख रही थी, आपको सब्ज़ी जैसी दिखती होगी, लेकिन भाई इतनी टेस्टी थी ना, मटर और मूंगफली ये सारी चीज़ें। फिर ये छोड़ने के बाद हमने
चूल्हे में डाले पानी और हमने निकाले मैगी। तो आप देख सकते हैं ये मैगी को मैंने निकाला, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और मेरा तो हाथ ही जल रहा था भाई इसको पकड़ के, क्योंकि ये बहुत गर्म थी और धुआं भी ऐसा निकल रहा था। ये देखो अभी पहले सब लोगों को मैगी देने के लिए मैंने उन लोगों को बुलाया कि चलो भाई अब मैगी खाने की बारी आ गई है। और ये धुआं बड़ा सता रहा था हमें, ना हमारा ब्लॉग बनने दे रहा था और हमारे आँख में आंसू भी ला रहा था। बट कोई नहीं, ये मैगी बना के हमको बहुत ही अच्छा लगा। और थोड़ा सा रोना क्या होता है, इतना तो चलता है लाइफ में रोना। और ये मैगी तो निकल ही नहीं रही थी यार, हमने ना गलत, और हमने स्पून भी लेके आए थे। ये देखो भाई, कुछ लगा ना हो करके मैं रोने को झटकारे भी रही थी कि कचड़ा ना होगा हो। रेती ना, वहाँ रेत है हमारे यहाँ गंगा जी में। ये देखो भाई मैगी निकली और पीयूष का तो मुंह में पानी आ रहा था भाई कि मैगी मेरे को जल्दी से दे देते। ये देखो भाई मैगी बहुत टेस्टी थी यार सच में। और सुहानी तो पहले ही बैठ गई थी और पीयूष देख रहा था कि सबसे ज़्यादा किस दोने में है मैगी, तो वो मैं उठाऊँगा। फिर उनने देख लिया भाई कि सबसे ज़्यादा किस में, जबकि सब में सेम थी। मैंने सब में और डाली, उसको भर दी। तो लोगों ने मैगी बना, और ये देखो ये है भाई और लाइव टेलीकास्ट भाई, वहाँ वीडियो चल रहा है, काम नहीं चाहिए, वहाँ चूल्हा चल रहा है। और सब दो भाई है, हमारी दीदी बनाई है, प्रिया दीदी। भाई मेरे ही हाथ का खाना खा रहे हैं और मेरी ही बदनामी बता रहे हैं। देखो पहाड़ों वाली मैगी, मेरी बनाई हुई मैगी खा रहे हैं और मेरा नाम ही गलत बोल रहे हैं यार, ये तो गलत बात है। तो आप देखो भाई ये मैगी कितनी अच्छी दिख रही है, नदी के साथ नदी की में बैठ के खाना तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर ये हम लोगों ने थोड़ी क्लिप्स बनाए ब्लॉग्स के लिए, तो ये देखो भाई। और बुन्ने तो पहले ही ख़त्म कर लिया था भाई, एंड कर लिया था। और अब हम चल जाते हैं खा के घर की ओर। तो आप देख सकते हैं सब लोग भाई, ऐसा लग रहा है किसी ने धक्के मार के घर से निकाला है हम लोगों को और हम लोग भटक रहे हैं कहीं वाले। इन लोगों की हालत देख के लग रहा है, मेरी हालत देख के तो नहीं लग रहा है। जितनी मस्ती करना है अभी कर लो बेटा, ऐसे में शादी हो जाएगी। शादी नहीं होएगी 2026 में दुनिया खत्म होने वाली, इसलिए मस्ती है। हाँ ये देखो मम्मी के कहना भैया खाना, हाँ भैया खाना खा रहे थे। तो देखो भाई हम लोगों ने भी हम मैगी खाए और हमारे भैया भी खाना खा रहे थे, तो हमने उनको भी लाया हमारे ब्लॉग्स में। अब हम घर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखो भाई, ये काऊ से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है ना, क्या ही बताऊँ। ओहो डर लगता है, सीढ़ी उठा के फेंक रही थी। नहीं पर वो बचपन था और ये अभी मैं बड़ी हो गई तो मुझे नहीं लगता है अभी डर। तो हम घर चले। हमको यहाँ गाय भैंस सब देखने को मिली। ये गाय तो कितनी अच्छी थी और ये भैंस तो किसको निहार रही थी भाई। और ये गंगा जी का दृश्य। और हम लोग जाने लगे थे अब, और जाते जाते हमारी बड़ी बहन का फ़ोन आ गया, मनाली दीदी का वीडियो कॉल। तो वो भाई देखो वीडियो कॉल में बात हो रही थी हम लोगों की, तो ये सब लोग बात करने लगे और हम लोगों ने फिर से दिखाया हमारी गंगा जी का दृश्य। और हम निकल दिए फिर घर की ओर। हमने दीदी को बोला कि हम बाय करते हैं अभी और घर में जाके करते हैं कॉल। तो ये देखो भाई सब लोग चढ़ने लगे और हमको तो सही में लग रहा था इन तीनों को किसी ने धक्के मार के घर से निकाला है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ऐसी हालत बना लिए थे ना। मेरी तो ठीक थी भाई, ना मेरे हाथ में थैला था ना ही मेरे हाथ में कुछ था। और ये कहती है हम गाँव वाले हैं इसलिए हमारी हालत ऐसी है। मैंने अच्छा बोल दी और हो गया। तो मेरे ब्लॉग को करती हैं यहीं ख़त्म, बाय। मजा आया, और मैं ये जो मजा है